हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, मतलब जितने भी बच्चे चाह रहे हैं आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में हमें लॉ की तैयारी करनी है, लॉ पढ़ाई करनी है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट कंडक्ट कराता है एक एग्जामिनेशंस एंट्रेंस एग्जाम जिसको एपी लॉ सीईटी कहा जाता है। एपी से आंध्र प्रदेश लॉ सीईटी मतलब लॉ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका पूरा नाम है। साल में एक बार यह कंडक्ट कराया जाता है और इसकी कंडक्टिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय है जो तिरुपति में है। ठीक है, सो भाई आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की हम पूरी बात करेंगे, साल में एक बार होने वाला और ये लंबा हो सकता है वीडियो, तो भैया पूरा आखिर तक देखना है ताकि सारी की सारी जानकारी एपी लॉ सीईटी की आपको मिल जाए। दोस्तों में शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी लॉ की जानकारी यही आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये नाम पता चली गया है, साल में एक बार होता है, कौन कंडक्ट कराता है ये पता चल गया। अब भैया बात है कितने मिनट का होता है, तो भैया टाइम जो होता है इसका 1.5 आवर का होता है, यानी 90 मिनट्स का टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है, एग्जाम ड्यूरेशन होती है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 एमसीक्यूज ही रहते हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, जैसा मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही होगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपको जाना पड़ेगा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ही 30 से ज्यादा सेंटर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम मोड जो होगा वो ऑनलाइन मोड ही होता है, पूरा का पूरा ऑनलाइन। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और सब्जेक्ट्स जो है इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। टोटल क्वेश्चन 120 एमसीक्यूज है, मैंने 100 बोला था शायद, है ना, ना 40 3 सेक्शन अलग से 120 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं 90 मिनट में आपको करने होते हैं। 120 मार्क्स यहाँ पे होते हैं और ये स्टेट लेवल एग्जाम है, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर ही आपको लॉ कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलने वाला है। मैं मार्किंग स्कीम की बात है तो नो नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल सीट 8200 से ज्यादा। पूरी आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए लॉ कॉलेजेस जितने भी हैं जो लॉ कराते हैं उन सब में आपको इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है जून में और जुलाई में इसका क्या हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। ये सभी अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि आपका ये पहले हो जाए। देखो यार, हमें पता चल गया 12th की एग्जामिनेशंस जो हैं वो फेब टू अप्रैल तक है ना। तो भाई अप्रैल के बाद, अप्रैल स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएंगे और अप्रैल में ही आपके ये सारे के सारे लॉ से रिलेटेड फॉर्म्स भरना फिलअप हो जाएंगे और फिर कुछ तो एग्जाम अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ मई में, कुछ जून में, कुछ जुलाई में, है ना, ऐसे खिंचते चले जाएंगे। हम सारी बात कर ही चुके हैं। अब भैया यहाँ पे जो टेस्ट पेपर की लैंग्वेजेस होंगी 2 होंगी, एक तो इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो रहेगी ही, इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है तो तेलुगु लैंग्वेज में भी आप क्या है इसको दे सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करी हुई है इस एग्जाम के लिए, तो इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्सेज के लिए जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसमें भाई 12th चाहिए आपकी पास या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। इसके अलावा दोज बिलोंगिंग द बीसी ओबीसी कैटेगरी यानी बैकवर्ड क्लासेस की बात चल रही है, नीड टू हैव एट लीस्ट 42% मार्क्स। दोज बिलोंगिंग टू एससी एसटी नीड टू बी 40% मार्क्स, यानी 45 मिनिमम चाहिए। उसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओबीसी 42, एससी एसटी 40% के आपके 12th क्लास में मार्क्स होने चाहिए, तब आप ये भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 ईयर बी एलएलबी कोर्सेज के लिए, वो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रांत थे, वो 5 ईयर कोर्सेज थे। 3 ईयर कोर्सेज के लिए भैया ग्रेजुएशन होनी मांगती है आपकी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इज 45% एंड द बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42, एससी एसटी के लिए 40, अगेन सेम टू सेम क्राइटेरिया है। बस बात यह है कि वो 5 ईयर प्लान था, 12th पास होना था, और ये 3 ईयर प्लान है, एलएलबी कोर्सेज हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट पास होना है। सिलेबस बता दिया है कि क्या क्या होगा, तो करंट अफेयर्स के लिए इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा न्यूज फॉर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल
न्यूज रिलेटेड टू लीगल इशूज, लीगल केसेस, जजमेंट, अगेन नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो ये पूरा का पूरा जीके वाला सिलेबस है, करंट अफेयर्स का सिलेबस है। एप्टीट्यूड के लिए क्या है, लॉ एप्टीट्यूड, लीगल टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, सेक्शन, शेड्यूल्स, ये तो पूरा का पूरा आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉर्ट्स हो गए, विकेशियस लायबिलिटी की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गए। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, लॉ ऑफ क्राइम्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, आईपी लॉ जिनकी बात कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस कवरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटी। तो ये सारा का सारा लीगल एप्टीट्यूड है, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग 40 के करीब बन जाएंगे एमसीक्यूज में। इसके अलावा जीके मेंटल एबिलिटी में हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अमेंडमेंट्स, नेशनल इंसिग्निया, अब राष्ट्रीय रूप से जो अंतर हमको बात करें, अवार्ड्स एंड न्यू अपॉइंटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, ये पूरा का पूरा जीके जीएस जिसको बोला जाता है, ये पूरा आपका सिलेबस होने वाला है। इसके अलावा क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे इस एपी लॉ सीईटी के बाद, तो भैया हमको बता दिया है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, कुछ 3 ईयर कोर्सेज भी हैं, और बस इतना ही। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएलएस एलएलबी, बीटेक एलएलबी। ये बीटेक एलएलबी 6 साल का होता है, ये बाकी सब 5 साल के प्रोग्राम, और सिंपल एलएलबी 3 ईयर के कोर्स होता है ये। तो ये सारे के सारे आप एपी लॉ सीईटी में एलिजिबल हो जाते हैं इन कोर्सेज के लिए, ठीक है भैया। कॉलेजेस कौन कौन से मिल जाएंगे, किन किन कॉलेजेस में 8200 प्लस सीट्स हैं, कहाँ हैं, तो मेन कॉलेजेस जैसे आप देखेंगे, वीरावल्ली कॉलेज ऑफ लॉ, ये भैया राजमुंदरी में है। इसके अलावा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये काकीनाडा में है। श्री RKM लॉ कॉलेज आंध्रा यूनिवर्सिटी में, फिर विशाखा लॉ कॉलेज विशाखापट्टनम। हाँ, तो भैया ये सारे मेन कॉलेजेस हैं। और बात कर लें, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज, श्री बाला गपूदी, दुर्गम्मा सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, इंदिरा प्रियदर्शनी लॉ कॉलेज, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय जो कंडक्टिंग बॉडी है, याद रखिएगा, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो APCET लॉ वाला कंडक्ट कराते हैं, और उसके बेसिस पे कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं, वैसे मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो उन्हें समझ में सारी चीज़ें आई गई होंगी, अगर नहीं आई हो तो बता देना, तो इंग्लिश में भी सेम वीडियो को हम बना देंगे। और बाकी दोस्तों में इसको शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम अगले आपकी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट अलग कर दी गई है ना, तो तेलंगाना स्टेट के लिए सेम टू सेम पेपर, अलग कंडक्टिंग बॉडी हो गया है, तो TS लॉ सीईटी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.